बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राकृतिक खेती के लिए यूपी के किसानों को मिलेगी एक देसी गाय। कृषि में लागत को कम करने और किसानों की आय को दुगना करने के लिए प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए कई राज्यों में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार अब उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए एक देसी गाय देगी। इतना ही नहीं, सहभागिता योजना के तहत एक आवारा मवेशी की देखभाल करने के लिए राज्य सरकार ने 900 रुपए प्रति माह अनुदान देने का भी फैसला किया है। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब फ्री मिलेगा ये सामान भी। PMGKAY के लाभार्थियों को मुफ्त में राशन की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से निर्देशों के अनुसार अब आप भी मुफ्त में राशन ले सकते हैं। इस समय जो लाभार्थी हैं उनको अगस्त महीने का राशन बांटा जा रहा है। जिसके पास अंत्योदय राशन कार्ड है उन कार्ड धारकों को जुलाई अगस्त सितंबर की 3 किलो चीनी दी जा रही है, जिसमें 1 किलो चीनी की कीमत 18 रुपए है। तो आप दिवाली से पहले सस्ते में चीनी ले सकते हैं। यूपी में 1262 कनिष्ठ सहायकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 1148 और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग में 114 पदों सहित कुल 1262 पदों पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक शुल्क समायोजन और आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। वाराणसी के सभी डिपो से चलेंगी दिवाली और छठ के लिए अलग बस। रोडवेज चलाएगा 160 अतिरिक्त बस। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज के वाराणसी परिक्षेत्र के 8 डिपो से 160 अतिरिक्त बसें चलेंगी। इसमें सर्वाधिक 52 बसें गोरखपुर रूट पर चलेंगी। जरूरत के हिसाब से पहले से चल रही बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की सहूलियत के लिए 24 से 30 अक्टूबर तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया। इसके लिए वर्कशॉप में खड़ी ऑफ रोड बसेस और कुछ अन्य बसों को व्यस्त रूट पर चलाया जाएगा। इसमें गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, शक्तिनगर, बैढ़न, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ समेत गाजीपुर से नई दिल्ली के लिए 1 और जौनपुर के लिए 2 बसों का संचालन शामिल है। गोरखपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट का नया शेड्यूल जारी। 30 अक्टूबर से 25 मार्च तक रहेगा बदलाव। गोरखपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमानों का नया शेड्यूल जारी कर दिया। ये शेड्यूल 30 अक्टूबर से 25 मार्च तक प्रभावी रहेगा। नए शेड्यूल के साथ ही अथॉरिटी ने गोरखपुर से हैदराबाद उड़ान का शेड्यूल भी जारी किया। गोरखपुर से हैदराबाद सीधी उड़ान सेवा 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ये फ्लाइट गोरखपुर एयरपोर्ट से दोपहर 1:50 पर रवाना होगी। नए शेड्यूल के हिसाब से आगामी दिनों में दिल्ली की 4, मुंबई की 2, कोलकाता की 1, हैदराबाद की 1 और लखनऊ की 1 और प्रयागराज की 1 फ्लाइट होगी। ISC बोर्ड के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में टाइपिंग व PPT भी शामिल। बोर्ड परीक्षा 2023 की दस्तक शुरू हो गई। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ISC 12 के प्रैक्टिकल की तारीखें घोषित कर दी। प्रायोगिक परीक्षा की तारीखों के साथ ही बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए प्रोजेक्ट लिखने के विकल्प भी बढ़ा दिए गए। ISC के स्कूल्स को 28 अक्टूबर से 28 फरवरी तक बोर्ड परीक्षा 2022 के तहत प्रयोगात्मक परीक्षा पूरी करानी होगी। साथ ही छात्र छात्राएं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अब हाथ से लिखने के साथ टाइपिंग और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जमा कर सकेंगे। लोक निर्माण विभाग तीनों जिलों में 1477 किलोमीटर सड़क को करेगा गड्ढा मुक्त। यूपी के सहारनपुर के लोक निर्माण विभाग को सहारनपुर मंडल में बरसात के बाद सड़कों में हुए गड्ढों को भरने के लिए 18 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। वहीं इस धनराशि से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में 1477 किलोमीटर की सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे। उधर 15 नवंबर तक इस कार्य को पूरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। कुछ जगह पर कार्य तेजी से चल रहा है। बिहार की तर्ज पर यूपी में भी लागू हो शराबबंदी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू करने की मांग की। उन्होंने जातिवार जनगणना की मांग करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी। देश की प्रथम रैपिड रेल की पहली सुरंग मेरठ में बनकर तैयार। मेरठ से दिल्ली का सफर सुहाना होने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 82 किलोमीटर रैपिड रेल कॉरिडोर की पहली सुरंग मेरठ के गांधी बाग से बेगमपुल स्टेशन तक 760 मीटर की तैयार हो गई है। इसके अलावा अन्य सुरंग पर कार्य चल रहा है। यहां 15 मीटर गहराई में सुरंग
बनाई गई है। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बेगमपुल स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया। अगले महीने पहले चरण साहिबाबाद से दुहाई तक रैपिड रेल का ट्रायल किया जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में एडमिशन के लिए चाहिए ये योग्यता। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की। इस योजना में छात्रों को फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत शिक्षा संबंधित व्यवस्थाएं की गई। इस योजना के अंतर्गत मंडल स्तर पर स्टूडेंट्स को सिलेबस और क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देने के साथ ऑफलाइन कक्षाएं भी दी जाएंगी। यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जेईई की कोचिंग देने के लिए यूट्यूब पोर्टल की शुरुआत की गई। प्रयागराज में 19 नवंबर को होगी इंदिरा मैराथन। इंदिरा मैराथन की प्रयागराज में तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के दिन 19 नवंबर को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन के रूट का निरीक्षण प्रशासनिक टीम करेगी। यातायात, भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा के मद्देनजर पहले एक प्राथमिक खाका खींचा जाएगा और उसी अनुक्रम में आयोजन होगा। यूपी नीट स्नातक काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुरू। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने राज्य की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2022 काउंसलिंग पंजीकरण की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू कर दी। जिन उम्मीदवारों ने नीट 2022 यूजी परीक्षा पास की, वे यूपी नीट काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। डीजीएमई उत्तर प्रदेश एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य की 85% कोटा सीट्स के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करेगा। रीवा सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक, आर्थिक मदद का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के रीवा में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए एवं गंभीर घायलों को 50,000 रुपए सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के पार्थिव शरीरों को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने के लिए सीएम मध्य प्रदेश से अनुरोध किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अब कोरोना की तर्ज पर टीबी रोगियों को किया जाएगा चिन्हित। यूपी में अब कोरोना की तर्ज पर टीबी मरीजों को चिन्हित किया जाएगा। जिलों में इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम्स गठित होंगी, जो मलिन बस्तियों व अन्य स्थानों पर जाकर टीबी के लक्षण युक्त लोगों की पहचान करेंगी और फिर इनकी जांच कराई जाएगी। यूपी के इकलौते नेशनल पार्क में जंगल सफारी हुई महंगी। उत्तर प्रदेश के इकलौते नेशनल पार्क में जंगल सफारी महंगी हो गई। लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क ने नई दरें जारी कर दी हैं। इसमें एंट्री फीस से लेकर हाथी की सवारी महंगी हुई। इस पर्यटन सत्र में पर्यटकों को नई फीस देनी होगी। दुधवा नेशनल पार्क में इस बार पर्यटन के नए रेट जारी कर दिए गए। इसमें एंट्री फीस 100 से बढ़ाकर 300 रुपए एक पाली कर दी है। इसके साथ ही राइनो क्षेत्र घूमने को पहले हाथी अब 1000 रुपए कर दिए गए हैं। कार से जंगल सफारी को 700 रुपए कर दिया गया। बच्चों की फीस भी बढ़ा दी गई। 50 की जगह पर अब 150 रुपए खर्च करने होंगे। यूपी के शहरों में दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण। यूपी के कई शहर प्रदूषण के मामले में दिल्ली से भी आगे हैं। इसमें नोएडा और मेरठ सबसे आगे हैं। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। सुबह नोएडा में हवा का प्रदूषण बहुत खराब स्थिति में है। सुबह 6 बजे नोएडा के सेक्टर 111 में AQI 320 दर्ज किया गया। दिवाली पर बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर शनिवार धनतेरस से दीपावली तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों को 24 घंटे कटौती मुक्त बिजली देने के तहत पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने बिजली कंपनीज के उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। लोगों को निर्बाध बिजली में कहीं कोई दिक्कत न आए, इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए। कंट्रोल रूम सभी विद्युत वितरण निगमों में स्थापित किए गए। शक्ति भवन स्थित पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय पर मुख्य कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा भुगतान अवकाश का लाभ। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल केंद्र सरकार के संबंधित विभागों में 6th 7th पे कमीशन कर्मचारियों को भुगतान अवकाश प्रदान किया गया। इस संबंध में डीओपीटी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश का लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा, वहीं वो छुट्टी का लाभ ले सकेंगे। दरअसल विभिन्न राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव होने हैं। कर्मचारियों को भुगतान अवकाश प्रदान करने के लिए डीओपीटी ने आदेश जारी किए।
लखनऊ से दिल्ली समेत इन रूट्स पर चलेंगी और स्पेशल ट्रेन। दीपावली पर लखनऊ आने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे ने अचानक और स्पेशल ट्रेन चलाने के आदेश दिए हैं। रेलवे ने आनंद विहार से लखनऊ सहित कई रूट्स के लिए इन ट्रेन चलाने के लिए रैक के इंतजाम किए। ट्रेन 04086 पूजा स्पेशल आनंद विहार लखनऊ आज 23 अक्टूबर को आनंद विहार से सुबह 10:30 बजे चलकर लखनऊ शाम 7:30 बजे पहुंचेगी। आज रोशन हो जाएगी रामनगरी अयोध्या। भगवान श्री राम के वनवास के बाद रामनगरी अयोध्या वापस लौटने पर जिस प्रकार लोगों में उत्साह और रौनक थी, कुछ उसी माहौल को जीवंत करने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी लगी हुई है। अयोध्या का पूरा आसमान आज रविवार को जगमगा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या का आसमान रंगीन रोशनी और लेजर शो से बिल्कुल ही अलग छटा बिखेरेगा। दिवाली से पहले एसबीआई ने दिया बड़ा तोहफा, खाता धारकों को होगा फायदा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी। अब एसबीआई में डिपॉजिट के रूप में पैसे रखने पर अधिक ब्याज मिलेगा। एफडी पर बढ़ी हुई ब्याज दरें 22 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हुई। बैंक के इस कदम से ऐसे ग्राहकों को अधिक फायदा होगा जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा राशि पर निर्भर रहते हैं। हाल ही में बैंक ने अपना कर्ज महंगा कर दिया था। अब उसने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाकर ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की है। यूपी मेट्रो में जेई सहित कई पदों पर नौकरियां। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। आवेदन की लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना है। लखनऊ मेट्रो रेल भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन एग्जाम 2 और 3 जनवरी 2023 को होगी। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को मिली अच्छी खबर, फंड लोकेशन को लेकर बदल गया नियम। नेशनल पेंशन सिस्टम का नियमन देखने वाली संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टीयर 1 और 2 अकाउंट्स के लिए इक्विटी अकाउंट एलोकेशन का नियम बदल दिया है। एक नए सर्कुलर में नए नियम की जानकारी दी गई। एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर्स को इक्विटी एलोकेशन के लिए ऑप्शन 2 मिले हैं, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। नए नियम के मुताबिक अब सब्सक्राइबर्स 51 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद एक्टिव चॉइस के तहत टीयर 1 अकाउंट में अपना 75% फंड इक्विटी में डाल सकेंगे। डेंगू से बचाव के लिए गठित की गई सर्विलांस टीम्स। डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए अब जिलों में सर्विलांस टीम गठित की जा रही हैं। अस्पतालों में बेहतर इलाज व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। एक डेंगू का मरीज मिलने पर उसके आसपास के कम से कम 60 घरों में रहने वाले लोगों की डेंगू की कार्ड जांच कराई जाएगी। भारत पाक के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला आज। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम का मुकाबला आज पाकिस्तान से होने जा रहा है। यह आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में भारत का पहला मैच होगा। इस मैच के साथ भारतीय टीम आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। बता दें कि इसके पहले टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और वे सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी। 2022 टी20 विश्व कप टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। भारतीय टीम आज अपना पहला मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।